हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल मेरे प्यारे। गुड बढ़िया। गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों की पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी, आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। और जो मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया आप लोगों को, चैप्टर वन चैप्टर दो, मतलब चैप्टर नंबर वन चैप्टर नंबर दो, आप लोगों ने दोनों चैप्टर अच्छे से कर लिए होंगे। देखिए, मैं दोनों चैप्टर अच्छे से करवा चुका हूँ आपसे। अब मैं आप लोगों का कर्तव्य इतना है, मेरा कर्तव्य मैंने निभा दिया है, आप लोगों का कर्तव्य इतना सा है कि मैंने जो चैप्टर करवाया उस पर आप प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है वो क्वेश्चन को बार बार करिए। समझ में नहीं आ रहा है तो आपको मेरे द्वारा, मतलब मेरे से कमेंट पे, मतलब कमेंट करिए मेरे पे, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से बताइए, मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि कमेंट आप मुझसे संपर्क किस तरीके से कर सकते हैं, या तो आप यूट्यूब पे कमेंट करिए। यूट्यूब पे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं आप तो क्या करना है बेटा, मेरा इंस्टाग्राम जो चैनल है वो भी यही नाम से, क्या टॉपर्स स्टूडियो, आप उस पर मेरे पास मैसेज करिए। मैं आपका मैसेज जरूर देखूंगा और मैसेज देखने के बाद आपके उस मैसेज पे, आपकी उस कमियां पे मैं जरूर काम करूंगा। लेकिन आपसे बस एक ही अनुरोध है, मैं आपका हर चीज में साथ निभाने के लिए तैयार हूँ। आप लोग मेरा डटकर सामना, मतलब मेरा डटकर साथ दीजिए, मैं आपका है ना डटकर साथ मैं भी दूंगा। मतलब मैं मेरा हाथ पकड़ लीजिए। आप मेरे उंगली पकड़ लो, मैं आपका हाथ पकड़ लूंगा। मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको अनाथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप कब तक, जब तक आपको ये जो रास्ता मैंने देखा है, जो नदियां मैंने देखी, वो नदी पार करवाने के बाद मैं आपको छोड़ूंगा। तो आप डरिए नहीं, मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ सारी चीजें आप तैयार करते चलिए, आप डरना नहीं। देखिए, आज की अपनी क्लास चैप्टर 2 खत्म हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज मैं क्विक रिवीजन देखा है। क्विक रिवीजन का मतलब देखिए, आप आज क्या पढ़ेंगे हम बेटा, आज पढ़ेंगे क्विक रिवीजन। क्या करेंगे? क्विक रिवीजन। आज अपन पढ़ रहे हैं क्विक रिवीजन करा। क्विक रिवीजन मतलब अपनों ने क्या क्या करा, क्या क्या नहीं करा, ठीक है, क्या क्या करा और क्या क्या नहीं करा। देखिए, सबसे पहले तो अपनों ने बहुपद के बारे में जाना। क्या जाना बेटा? बहुपद के बारे में जाना। बहुपद के बारे में जाना। बहुपद के बारे में जाना। बहुपद के बारे में मतलब अपनों ने किस तरीके से, कौन सा बहुपद होता है, कौन सा क्या होता है वो जाना। फिर क्या है? शून्यांक। शून्यांक के बारे में जाना। फिर क्या जाना अपनों ने? शून्यांक के बारे में जाना। शून्यांक क्या होता है, शून्यांक के बारे में जाना, ठीक है। शून्यांक के बाद में क्या अपनों ने? चर अचर के बारे में जाना। क्या जाना बेटा? चर अचर क्या होता है, चर प्लस प्लस अचर क्या होता है। चर अचर पता है बेटा क्या होता है? जो चर वो होता है, क्या होता है चर? चर वो जो जिसका मान बदलता रहता है, बदलता रहता है, क्या रहता है? बदलता बदलता, और जिसका मान निश्चित रहता है वो क्या है बेटा? निश्चित रहता है वो अचर है। क्या है? निश्चित रहता है वो अचर है। और बहुपद क्या है? इन दोनों को मिला के क्या बना बेटा? इन दोनों को मिला के क्या बना? बहुपद। ये क्या है? बहुपद। ये क्या है बेटा? बहुपद। ये अपना बहुपद हो गया। आया समझ में? फिर उसके बाद में अपने क्या सीखा? फिर जैसे कि शून्यांकों का योगफल सीखा। शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। यह क्या होता है सर, ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए, योगफल, शून्यांकों का योगफल मतलब शून्यांकों का योगफल को का योगफल, योगफल का सूत्र सीखा। योगफल का सूत्र क्या है बेटा? योगफल का सूत्र है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ये आपको याद रखना है बेटा। ये क्या है? ये क्या है? टीएमआर है। टीएमआर। टीएमआर का मतलब क्या होता है बेटा? टोटल मारो रट्टा। इसको याद रखना है। फिर क्या है? फिर है आपका शून्यांकों का गुणनफल। क्या है बेटा? शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या है बेटा? शून्यांक गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये भी क्या करना है बेटा? ये भी क्या करना है? टोटल मारो रट्टा, ये भी याद करना है। उसके बाद में क्या सीखा है अपनों ने? गुणन। उसके बाद में क्या सीखा अपनों ने? गुणनफल निकालना, गुणनखंड। गुणन गुणनखंड का आसान तरीका सीखा। गुणनखंड का आसान तरीका सीखा। क्या सीखा? आसान तरीका। तरीका सीखा। सिखाया ना मैंने? कैसे सीखा है एक बार और बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि एक्स स्क्वायर एक्स माइनस के 3। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसका इंटू इसमें क्या, कितना हुआ? 3x²। थ्री, इसको एक्स स्क्वायर छोड़ देना है, 3 को उठा लेना है, 3 लिख दिया। फिर क्या करा? एक का इंटू 3 में करा 3। फिर 2 का नहीं जाएगा, फिर यही करेंगे, यही अपन बना लेंगे, ठीक है। अपन ने क्या करा, इसको याद में रखना है कि जोड़ने घटाओ कुछ भी करो, लेकिन जोड़ने घटाने में माइनस के 4 आना चाहिए। काय के 4 आना चाहिए? माइनस के 4। तो क्या करेंगे बेटा? दो ब्रैकेट लगाए थे अपने, दो ब्रैकेट लगा लिए। अब क्या करेंगे? एक से लगा लिया, दोनों जगह एक से लगा लिया। अब क्या? माइनस का एक, मतलब एक और 3 कितना होगा? 4। लेकिन दोनों संख्या का लेना पड़ेगा माइनस का एक और माइनस का 3, ठीक है। तो कितना हो गया? ए माइनस 1 बराबर 0 और एक्स माइनस 3 बराबर 0। अब इसको बराबर को उधर ले जाएंगे, पक्षांतर कर दिया था अपना। पक्षांतर कैसे करेंगे? एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 3। ये अपना गुणनखंड निकालने का आसान तरीका है, ठीक है, ये सीख लिया। फिर इसके बाद में अपने एक और चीज सीखी थी। एक और चीज क्या है वो?
वो सूत्र सीखा था, अपने का सूत्र सीखा था बहुपद निकालना। क्या सूत्र है बेटा? सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र, इस सूत्र में वैल्यू पुट करना है। ये क्या है? ये योगफल है बेटा। ये क्या है? योगफल। और ये क्या है बेटा? गुणनफल है। ये क्या है बेटा? गुणनफल। ठीक है, ये सारी चीज थी अपनी। ये सारी चीज मैंने आपको क्विक रिवीजन करवा दिया। ये सारी चीज आपकी थी, आसान आसान थी। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आई होगी। ये सारी चीज आपका पूरे चैप्टर का मामला था। ठीक है, अब जो है अपना चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब हम जो है अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले ये आप जो है इन चीजों को अच्छे से करते चलिए। इस जो क्वेश्चन मैंने करवाया, इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन अपन करवाएंगे नहीं तो अगला चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। वो चैप्टर बहुत धुआंधार करेंगे। जिस तरीके से पिछले 2 चैप्टर धुआंधार करे, उस तरीके से ये चैप्टर धुआंधार करेंगे। फिर तीसरा चैप्टर होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, हम 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, तीनों चैप्टर का एक बार रिवीजन करवा देंगे। क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन के मतलब, क्विक रिवीजन के बाद फिर क्या करेंगे हम? जो हमने 3 चैप्टर करे हैं, उन तीनों चैप्टर का हम जो है टेस्ट ले लेंगे। टेस्ट में जो नंबर अच्छे लाएगा उससे हम बात करेंगे। बात करने के साथ साथ उससे हम पूरा मामला पूछेंगे, किस तरीके से पढ़ाई कर रहा हूँ, किस तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। सारे जो स्टूडेंट है उससे बात करवाएंगे उसकी, ताकि बच्चों को और भी समझ में आए। ठीक है, तो अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैं आज की कथा को यही समाप्त करता हूँ। और आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। मेरा जो चैनल है टॉपर्स स्टूडियो, इसको आप सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और कमेंट्स करिए, लाइक करिए, जो भी हो सके वो करिए और शेयर करिए, हर लोगों तक पहुंचा दीजिए। हर लोगों को पता होना चाहिए टॉपर्स स्टूडियो। टॉपर्स स्टूडियो यानी सोहेल सर। हर लोगों को याद होना चाहिए टॉपर्स स्टूडियो यानी सोहेल सर। तो आप लोगों का यही मेरा कहना है, इस चीज को आप पहुंचाइए। आज की कथा यही समाप्त करते हैं, अगला दिन देखते हैं। ठीक है, जय हिंद फ्रेंड, आप लोग अच्छे से रहिए।